फोटोशॉप में एडिट मेनू देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू का काम क्या होता है, तो ये हम बैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं या जो भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। इसके लिए हमें एक पिक्चर लेना है, जैसे कि हम तो एक पिक्चर्स ले आते हैं, जैसे ये पिक्चर्स ले आए हैं। अब जैसा कि हम यहाँ से इस पिक्चर्स के ऊपर कुछ इफेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉट टूल का यूज़ करके हम इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, है ना। ऑपेसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, है ना। तो देख सकते हैं इस तरह से हम इफेक्ट्स अप्लाई किया। बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडू डॉट टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इफेक्ट्स, है ना। फिर अंडू करेंगे, रीडो करेंगे तो फिर देखिए वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरह से बैक कर सकते हैं, यानी 1 स्टेप ही अंडू होगा। यहाँ पे देखिए 1 स्टेप अंडू हुआ, फिर 1 स्टेप रीडो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो स्टेप बैकवर्ड के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट के लिए ऑल्ट कंट्रोल जेड बटन प्रेस कर सकते हैं। करना क्या है, तो ऑल्ट कंट्रोल जेड हम जब प्रेस करेंगे, है ना, ऑल्ट कंट्रोल जेड, देख लिए इफेक्ट जो अप्लाई किए थे वो हट रहा है ना। और फिर अगर वो इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्टेप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इफेक्ट्स को क्या करेगा, अप्लाई करने का काम करेगा। इसका शॉर्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट जेड बटन, देखिए वो अप्लाई हो रहा है। फिर ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो इफेक्ट्स हमारा पिक्चर्स का रिमूव होकर हट रहा है। फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड बटन दबाएंगे, अप्लाई हो रहा है। इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फेड। तो चलिए हम बात करते हैं फेड। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे पहले तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं, एक पिक्चर्स बंद करते हैं, तो दूसरा पिक्चर्स ले आते हैं, या मान के चलिए यही पिक्चर्स हम ले लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, डॉट टूल के थ्रू जो है इसके ऊपर हम इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। ये इफेक्ट्स हमने अप्लाई किया। अब देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ही इफेक्ट्स अप्लाई हो चुका है, तो हम थोड़ा सा मेंटेन करके रखना चाहते हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा फेड डॉट टूल, यानी जो भी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे उसके नाम से यहाँ पे लिखा के आएगा डॉट टूल। तो फेड मतलब ये फेड टूल, तो फेड डॉट टूल यानी डॉट इफेक्ट अप्लाई किया है। और यहाँ से ऑपेसिटी ज़्यादा है 100 है, अगर हम कम करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे इफेक्ट्स इसका क्या हो रहा है, देख लीजिए बढ़ रहा है। यहाँ से अगर हम कम करें तो देख लीजिए कम हो रहा है। तो इस तरह से जो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, समझे, और ओके करके रख लीजिए, ये काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे और कट ऑप्शन। तो कट का मतलब क्या होता है, काटना। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पिक्चर्स जो है हमें, है ना, इस पेज में से ये पिक्चर्स को बस इतना एरिया हमको यूज़ करना है, कहीं और किसी दूसरे पेज पे। तो हमको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए पहले ये, और टूल के थ्रू हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से, है ना, या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सेलेक्ट करना तो ये सेलेक्ट कीजिए, रेक्टेंगल फॉर्म में करना तो रेक्टेंगल, है ना। या आप किसी भी अदर लेजर टूल है, मैग्नेटिक लेजर टूल है ना, पॉलीगन लेजर टूल है, इसका यूज करके सिलेक्शन कर लीजिए। तो हम मान के चलिए पिक्चर्स को इतना सिलेक्शन कर लिए, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कट, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो इस जगह से क्या होगा, कट होके हट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे से क्या हुआ, हट गया। हम जैसे कि आप कंट्रोल एन से न्यू करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर कंट्रोल भी कर देते हैं, तो देख लीजिए वो कट क्या हुआ, इमेज जो है इस जगह पे आ चुका है। तो इस तरह से हम काम करते हैं, समझे। फिर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बैक हो जाए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टेप बैकवर्ड करेंगे। तो देखिए वो क्या हुआ, स्टेप बैकवर्ड का यूज करके हम उसे बैक करके ले आए हैं, जो कट हुआ था, समझे। ये काम करता है। लेकिन अगर हम कॉपी की बात करते हैं तो कॉपी केस में क्या है कि जैसे कि हम ये इमेज को सेलेक्ट कर लिए, तो बस इतना हम एरिया चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लिए और एडिट में जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और जहाँ आपको चाहिए उस जगह पे आप ले जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक पिक्चर्स हम पेज ले आए हैं, इस जगह पे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी कॉपी है, इस पर रखें और कंट्रोल भी कीजिए। देखिए ये यहाँ पे भी है, लेकिन इसका कॉपी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, है ना। फिर कंट्रोल भी करेंगे, फिर देख लीजिए कॉपी और आ गया, फिर कंट्रोल भी, यानी जितना बार आप कंट्रोल भी करेंगे वो कॉपी का डाटा डुप्लीकेट बन के आते रहता है। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। वैसे डुप्लीकेट बना आपको पता है, जिसका भी डुप्लीकेट बनाना है ऑल्ट दबा के माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए उसमें से कॉपी बन के आ जाएगा, फिर देख लीजिए, है ना। तो ये डुप्लीकेट बना सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपी मर्ज। तो कॉपी मर्ज का क्या काम है।
तो कॉपी मर्ज के लिए हमें करना क्या है, जैसे कि हम दो या दो से अधिक पिक्चर्स एक पेज पे लाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए पेज है, इस पे जो है ये पिक्चर्स को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखना चाहते हैं, बड़ा करके रखिए। इस तरह से हम ये कर लें। अब मान के चलिए कि हमें ये पूरे पेज को, है ना, किसी दूसरे जगह पे हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल एक पेज पे हमें यूज़ करना है। यहाँ से हमें A4 साइज पेज ले लिए, रेजुलेशन 300 ओके। ये हमारे पास एक पेज है ना। अब ये पेज पे ये सारे पिक्चर्स को हमको यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से, है ना, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और कॉपी करते हैं तो कंट्रोल C कर लीजिए, या आप यहाँ से क्लिक करेंगे कॉपी पे, तो कॉपी हो गया। लेकिन अब अगर हम इस पे रखते हैं पॉइंटर और कंट्रोल V करते हैं तो देख लीजिए वह पूरा इमेज, है ना, बैकग्राउंड के साथ ये दोनों इमेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने सिर्फ कॉपी किया। तो जो हमारा करंट लेयर सेलेक्ट था इसमें से, यहाँ पे देख सकते हैं टिक लगा हुआ है लेयर 2, है ना, तो वही लेयर कॉपी हुआ है, और जब हम पेस्ट कराए तो वही लेयर सिर्फ, है ना, पेस्ट होके आया है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमको करना क्या है, यानी इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, और आप एडिट में जाएगा तो कॉपी मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। तो कॉपी मर्ज क्या करेगा, यानी सभी लेयर को, है ना, मर्ज कर लेगा। यहाँ पे दिखाएगा नहीं, बट वो मर्ज हो चुका है। और अब आप इसमें रखिए पॉइंटर, और आप कंट्रोल V प्रेस कीजिए, या एडिट में जाके आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो सारा इमेज जो है ना, एक साथ पेस्ट होके आ गया। अब जितना बार आप कंट्रोल V प्रेस करेंगे वो इमेज क्या होगा, इसमें पेस्ट होके आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। तो ये है कॉपी मर्ज का यूज, समझे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से, पेस्ट समझ में आ ही गया, पेस्ट इनटू की बात करते हैं। तो चलिए पेस्ट इनटू के लिए क्या करना है हमें, जैसा कि हम यहाँ से कोई भी एक पिक्चर्स लेना है, ले लीजिए। एक और पिक्चर्स हम ले आते हैं, जैसे ये पिक्चर्स ले आए हैं। अब जैसे कि ये पिक्चर्स पे, यानी इस पेज पे हमें जो है एक फ्रेम के अंदर ये फोटो को सेट करना है। तो पेस्ट इनटू क्या करता है, किसी पिक्चर्स को एक फ्रेम के अंदर फिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, है ना। तो करना क्या है इसके लिए, जैसे ये पेज है तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्योंकि ये कलर मोड में है, नहीं तो आप ब्लैंक पेज अगर लेते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लेयर ये फ्रेम बना सकते हैं। बट यहाँ पे ये पिक्चर्स है कोई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बैकग्राउंड बनाए, मतलब ये लेयर बनाएंगे। पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर बन गया है। और अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से जाना है और मिलेगा कस्टम शेप टूल, है ना। आपको यहाँ से कस्टम शेप टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि बहुत सारा टूल्स आपको नजर आ रहा है ना, मतलब ये शेप्स। तो यहाँ से हम जैसे फॉर एग्जांपल ये शेप सेलेक्ट कर लिए, और इस पेज पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, है ना। अब यहाँ पे इसमें कलर ऑलरेडी ऑटोमेटिक फिल हो गया, लेकिन आपको यहाँ से अगर टिक करके रखेंगे और तब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसमें कलर फिल नहीं होगा, समझे। और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए, और अब आपको जो भी कलर इसमें फिल करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ग्रेडिएंट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये कलर अप्लाई करना है ना, और इसमें हम ड्रैग कर लेंगे। तो देख लीजिए इस एरिया में क्या हो गया, वो कलर मतलब फ्रेम में अप्लाई हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस D करना, सिलेक्शन हटा लिए, समझे। और अब मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करके इस फ्रेम एरिया में आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए इस फ्रेम के अंदर ही सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। और अब मूव टूल पे क्लिक करके जो है इस पिक्चर्स को क्या करना है, हमें सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। मतलब कंट्रोल A कर लिए और कंट्रोल C से कॉपी कर लिए, और पुनः फिर, है ना, अब इसमें रखेंगे पॉइंटर, और अब चले जाएंगे एडिट के अंदर मिलेगा पेस्ट इनटू, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो इमेज इसके अंदर क्या हो गया, आ चुका है ना। अब इसको जिस तरह से अरेंज करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, समझे। ये काम करते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया लेयर बनाते हैं इसके ऊपर। फिर जैसे कि हम यहाँ पे ओवल टाइप का डिजाइन देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कस्टम में जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे ये बना लिया। एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर किए। कलर फिल करना है, पेंट बकेट टूल का यूज़ करके करना है, तो पेंट बकेट टूल का यूज़ करके हम कलर फिल कर लिए। कंट्रोल डी कर लिए। फिर यहाँ से मैजिक वन टूल का यूज़ करके इस एरिया में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे पिक्चर्स को सेलेक्ट कर रखे हैं, कॉपी कर लीजिएगा और इसमें क्लिक करके जो है पेस्ट इनटू पे क्लिक कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। और अब इसको जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हैं। इस तरह से जो है काम करते हैं फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट को फिट करने के लिए, पिक्चर्स को फिट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी में जाता है ना, नेक्स्ट है चेक स्पेलिंग। तो चेक स्पेलिंग जब आप पेज पे मैसेज राइट करेंगे तो ये सब आप जानते हैं, पेज मेकर वगैरह में भी आप पढ़े हैं, है ना, और आप MS वर्ड वगैरह में भी पढ़े हैं। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब जानते हैं। यानी पेज पे आप कोई भी गलत स्पेलिंग को टाइप कीजिएगा, है ना, मैसेज टाइप कीजिएगा तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, करके बता देते हैं। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, पेपर साइज कोई भी लेना है ले लीजिए। यहाँ से हम ये ले लिए, ओके कर लिए। हम इस पेज पे कुछ मैसेज लिखेंगे, पेज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट टूल के थ्रू हम कुछ पेज में मैसेज लिखते हैं। फॉन्ट का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हम कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखें GOODS गुड, है ना, CAPABLE जैसे हम गलत वर्ड लिखे। अब इसको सेलेक्ट करके रखते हैं, तो एडिट में जाते हैं, देखिए चेक स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे गुड के लिए क्या दे रहा है डिक्शनरी में, GOOD होना चाहिए, है ना। इसे ऐड करना है, मतलब चेंज करना है या इग्नोर करना है। तो चेंज करेंगे तो देखिए वो चेंज होकर हट जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया कैपेबल। अब कैपेबल के लिए क्या होता है, यहाँ पे डिक्शनरी में नहीं दिखा रहा है कैपेबल, मतलब ये दिखा रहा है CAPABLE कैपेबल दिखा रहा है ना। तो चेंज तो इसमें करना है, यहाँ पे आप सजेशन दे रहा है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो चेंज होके हट जाएगा। तो आप जब कोई भी काम करेंगे, उसमें जो मैसेज लिखेंगे उसमें कोई भी वर्ड है ना आप जो लिखें वो गलत है तो उसको स्पेलिंग है स्पेलिंग ऑप्शन का यूज करके जो है स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसी में आपको मिल जाता है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। तो फाइंड का मतलब क्या है, ढूंढना, है ना। तो जैसे कि हम इसी मैसेज को सेलेक्ट करके, है ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पेज में, थोड़ा सा हम साइज जो है छोटा करते हैं। क्योंकि टाइप करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना। अब इसमें से हमको ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखना है, क्लिक करना है और एडिट में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस, इस पर क्लिक करेंगे तो किस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे कि गुड, GOOD गुड, और फाइंड डन पे क्लिक करें, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, जहाँ जहाँ गुड वर्ड है उसे ढूंढ करके बताने का काम कर रहा है, समझे। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं, जहाँ भी रहे गुड वर्ड उसके जगह बैड हो जाए, तो हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे, क्या करेंगे, इसी में गुड को किस में बदलना है, बैड में, तो BAD बैड। तो पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो गुड वर्ड सेलेक्ट हुआ और अब इसे बदलना है तो चेंज पे क्लिक कर दो, चेंज ऑल कर दोगे, सबका सब चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट कर लो, फिर इसको चेंज करना, देखो चेंज हो रहा है, तो गुड जो है बैड में बदल रहा है। तो इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस्ड, रन कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिल। फिल का मतलब क्या होता है, भरना। तो फॉर एग्जांपल जब हम कोई पेज लेते हैं और उसमें जो है आप, है ना, कलर फिल करना चाहते हैं, तो कलर फिल करने के लिए क्या कीजिएगा, फिल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेज ले लीजिए और आप फिल में जाएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे तो फिल में आप फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं, तो फोरग्राउंड में जो कलर होगा वही कलर हमारे इस पेज में अप्लाई हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बैक कर लिए हैं हम,
फिर इसी में आते हैं, अगर हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। देख लीजिए बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे है कलर टूल बॉक्स में वो अप्लाई हो चुका है। फिर अगर हम इसी में आते हैं फिल के अंदर, अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं पैटर्न, तो पैटर्न में आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल रहा है, जो भी डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए इसी पे। और यहाँ से जो है ऑपेसिटी आप कम कर सकते हैं, मोड आप चेंज कर सकते हैं, तो जो भी मोड लेना ले सकते हैं ओके कर दीजिएगा। देख लीजिए वो पैटर्न अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से जो है फिल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ से मिलता है स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, आउटलाइन, है ना। तो जैसा कि हम कोई भी पिक्चर्स है ना एडिटिंग करेंगे, बाय द वे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इस पिक्चर्स को सेलेक्ट करके इस पेज पे ले आते हैं, है ना। इस पेज को पहले बड़ा करते हैं ताकि, और इस पिक्चर को भी बड़ा कर लेते हैं, है ना। अब क्या है कि ये पिक्चर्स का हम आउटलाइन देना चाहते हैं। आउटलाइन देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एडिट में चाहिए, यहाँ से स्ट्रोक मिलेगा और यहाँ पे इसके लिए आउटलाइन कितना, सेंटर से इनसाइड आउटसाइड क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ से कंडीशन सेट कर सकते हैं। जैसे हमको रेड कलर लेना है, रेड कलर यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से हम 2 डाल देते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। तो देख सकते हैं 2 पिक्सल में जो है इसका आउटलाइन अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से और बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं, हम यहाँ से 10 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देख सकते हैं 10 पिक्सल में क्या हुआ, इस पिक्चर्स का जो है आउटलाइन अप्लाई हो चुका है। तो ये काम आप कर सकते हैं आउटलाइन लगाने के लिए, है ना। फिर अगर हम इसी में स्ट्रोक में जाते हैं, अगर हम इनसाइड करते हैं तो अंदर की ओर से, है ना, अप्लाई होगा। फिर इसी में जाते हैं, है ना, आउटसाइड करते हैं, आउटसाइड में जैसे कि यहाँ से हम कलर चेंज कर ले ब्लू, है ना। तो आउटसाइड से क्या हुआ, यहाँ पे पिक्सल देख लीजिए, आउटसाइड से भी 10 पिक्सल अप्लाई हो चुका है। तो ये काम आप जो है आउटलाइन लगाने के लिए जो है स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। फिर यहाँ से मोड आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर मोड वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हैं, ऑपेसिटी वगैरह बदलना बदल सकते हैं, देख लीजिए, है ना। तो ये काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पिक्चर का साइज हम बड़ा या छोटा करते हैं बराबर, तो हम क्या करते हैं Ctrl+T करते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी बड़ा या छोटा करने के लिए, ये इस तरह से, है ना। शिफ्ट के साथ करेंगे तो एकदम पूरी तरह से राउंड में होगा, ऐसे करेंगे तो तिरछा वगैरह भी हो जाएगा। और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो काम हम यहाँ से बाई शॉर्टकट भी करते हैं वो काम हमें एडिट के अंदर फ्री ट्रांसफॉर्म से करना है। यही ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट के मेथड में, Ctrl+T प्रेस करके। तो हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए वो सिलेक्ट हो गया। अब इसको सिर्फ बड़ा या छोटा कर सकते हैं पिक्चर्स को, इंटर प्रेस कीजिएगा, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से इस पिक्चर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको मूव करा के इस पेज पे ले आए हैं, ऑटो सेलेक्ट लेयर पे टिक रहेगा तो डायरेक्ट जिस पे क्लिक करें वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि हम यहाँ से बात करें एडिट के अंदर मिला है ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म में अलग अलग आपको मिल जाता है कंडीशन, जिसमें स्केल मिलता है, रोटेट मिलता है, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, है ना, रोटेट 180 डिग्री, अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि हम यहाँ पे स्केल पे क्लिक करते हैं, स्केल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ पिक्चर का साइज बड़ा या छोटा ही कर सकते हैं, है ना। आप इसमें इसको जो है रोटेट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझे ना, सिर्फ बड़े या छोटा ही करके एडजस्ट कर सकते हैं, समझे ना। ये काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में जाते हैं, अगर ट्रांसफॉर्म में अगर हम रोटेट की बात करते हैं, सिर्फ ओनली फॉर इसमें जो है रोटेट ही करा सकते हैं पिक्चर्स को, अब बड़ा या छोटा नहीं करा सकते, समझे। इस तरह से रोटेट कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम इसी में आते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर स्क्रू पे क्लिक करते हैं, तो आप कुछ किसी, है ना, कॉर्नर से जो है आप इसको स्क्यू कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, देखिए, समझे।
बोर्डिंग होर्डिंग वगैरह में देखिएगा तो इसी तरह से जो है पिक्चर्स वगैरह पेज में है ना, इसी का इस्तेमाल करके पेज वगैरह के अकॉर्डिंग जो प्री डिफाइन होता है उसमें सेटअप किया जाता है। फिर अगर हम इसी में बात करते हैं, अगर हम डिस्टॉर्ट की बात करते हैं तो ये किसी दो एंगल से है ना आप इसको जो है जिस प्रकार रखना चाहते हैं है ना, इस तरह से सेट करके रख सकते हैं। फिर इसी में हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, अगर हम पर्सपेक्टिव पे क्लिक करते हैं तो पर्सपेक्टिव भी जो है ना किसी एक एंगल के अकॉर्डिंग ही है ना, मतलब किसी दो एंगल के अकॉर्डिंग पिक्चर्स को जो है बड़ा या छोटा करके रख सकते हैं, देखिए है ना। तो इस तरह से जो है इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ से 180 डिग्री तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया। फिर अगर इसी में हम जाते हैं फिर 180 डिग्री कर दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। फिर इसी में बात करते हैं रोटेट 9 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में क्या हुआ, रोटेट हो चुका है। फिर इसी में अगर हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी के विपरीत दिशा में फिर रोटेट हो गया। फिर इसी में अगर हम करते हैं जैसे कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। और यहाँ से फिर अगर फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो आप इस प्रकार जो है ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डिफाइन ब्रश। तो चलिए डिफाइन ब्रश क्या काम करता है, तो हम किसी भी पिक्चर्स को ब्रश के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस पिक्चर्स को इतना एरिया हम ब्रश के रूप में इस्तेमाल करना सेलेक्ट कर लिए और हम यहाँ से एडिट में चले जाएंगे और डिफाइन ब्रश पे क्लिक करना है। नाम पूछेगा आपसे, जो भी नाम देना है दे दीजिए है ना। मैं यहाँ पे डाल दिया जैसे विराट है ना। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस पेज पे रखे पॉइंटर और यहाँ से हमें क्या करना है, ब्रश टूल जो आप पढ़े हैं ना, ब्रश टूल यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जाइएगा सबसे लास्ट में आपको वो ब्रश मिलेगा जो आप अपने क्रिएट किया है ना। और यहाँ से ब्रश का जो है कलर वगैरह जो लेना चाहते हो कलर ले सकते हो, तो जो फोरग्राउंड कलर होगा वही कलर में उसका ब्रश बन के आएगा, देख लीजिए इस तरह से। ब्रश के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं है ना। ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन पैटर्न। तो डिफाइन पैटर्न में क्या काम करता है, तो देखिए ये भी ब्रश की तरह ही काम करेगा लेकिन इसमें जो फोरग्राउंड कलर है उसी कलर में वो बन के आएगा। तो जैसे इतना एरिया सेलेक्ट है, हम डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करते हैं, प्रयास ओके कर लेते हैं। और जब हम एक पेज लेते हैं तो पेज लेने के बाद जो है पेपर साइज वगैरह सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से हम जाते हैं कहाँ, तो डिफाइन पैटर्न आप पढ़े हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा है ना। और यहाँ से ब्रश का साइज बढ़ा लीजिए और आप इस पर देख लीजिए पैटर्न आप इस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अब इसका साइज पैटर्न का बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप कम बेस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे लेयर के अंदर न्यू फिल लेयर जिसमें मिलता है पैटर्न और यहाँ से हम ओके करते हैं तो पैटर्न का जो स्केल है वो कम कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से बढ़ रहा है, कम हो रहा है और कितना ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हैं तो इस तरह से जो है यहाँ से इसको एडजस्ट करा सकते हैं। ये आगे आपको वहाँ जो पढ़िएगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट है ये डिफाइन पैटर्न समझ में आ गया होगा। डिफाइन कस्टम शेप। डिफाइन कस्टम शेप का क्या काम है, तो हम खुद से एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेज लिए, हम यहाँ से जाना है कोई भी शेप आपको यहाँ से ले लेना है, जो भी शेप्स चाहिए और पेज पे क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब ये शेप में जो एडिटिंग करना चाहते हैं आप पेन टूल का यूज करके जो है ना एडिट करवा सकते हैं।
यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज़ कीजिए और जहाँ से आपको इसमें एडिट करना है ना, तो आपको यहाँ से देख लीजिए हम एडिट कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ये एडिटिंग करना था, तो ये एडिटिंग थोड़ा सा करना है ना, थोड़ा सा ये एडिटिंग करना है ना। और इसके बाद हमें इसे सेव करके रखना है। तो अब जाएंगे एडिट के अंदर, देखिए डिफाइन कस्टम सेव काम कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए कौन सा क्या नाम देना है दे दीजिए, जैसे VSRM दे दीजिए और यहाँ से क्या कर लेंगे ओके। और अब हमें क्या करना है, तो इसे आप हटाना है हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया एक पेज लेना है, पेज लीजिए या कोई भी पिक्चर्स जिसके ऊपर उसे भी यूज़ करना है। तो अब आप जाइएगा कहाँ, तो यहाँ से डिफाइन कस्टम सेव करना है। तो यहाँ जाइएगा तो सबसे नीचे देखिएगा आपके द्वारा बना हुआ डिजाइन जो है सेव का यहाँ पे नज़र आ रहा है। डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इंटर बटन प्रेस कीजिए। इसमें कोई कलर वगैरह फिल कराना है, कलर वगैरह फिल कराइए। तो इस तरह से जो है हम डिफाइन कस्टम सेव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक नया ही डिज़ाइन बन। नेक्स्ट टॉपिक है कलर सेटिंग वगैरह। तो जैसे कि इसका कलर वगैरह आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं, सब के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अगर आप इसी में जाते हैं रिसेट मैनेजर पे जाते हैं तो यहाँ पे ब्रश का डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। फिर इसी में आते हैं डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो अदर ऑप्शन से जो है गेट्स वगैरह ये सब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा इनेबल वगैरह करने के लिए। तो ये हमारा एडिट मेनू